नमस्कार, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनेट सारथी पे। दोस्तों, हम लोग ने अपने पुराने वीडियो में देखा कि आखिर डीमैट अकाउंट होता क्या है, हम लोग को क्यों कोई भी अगर शेयर हम लोग को डिजिटली अपने अकाउंट में लेना है तो हम लोग को क्यों डीमैट खुलवाना चाहिए, डीमैट का यूज़ क्या है, हम लोग ने वो देखा। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर डीमैट अकाउंट वर्क कैसे करता है, क्या-क्या और चीज़ें होती हैं जो कि डीमैट में इंक्लूड होती हैं जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। क्योंकि आप लोग डीमैट खुलवा लेंगे, लेकिन आखिर उसमें चीज़ें वर्क किस तरह से कर रही हैं, डीमैट क्यों खुलवाना है, क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारा चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं आज के हम लोग इस सफ़र पे। सबसे पहले जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलाएँगे तो आपको एक उसकी डीपी आईडी मिलेगी जिसको बोलते हैं डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट आईडी। अब डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट आईडी में डिपॉज़िटरी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, डिपॉज़िटरी को। अब डिपॉज़िटरी का वर्क क्या होता है कि जो भी शेयर आप बाई करते हो, सेल करते हो, वो सबको डीमैट फॉर्म में रखता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। और उसके बाद में जो भी ओनर है, सपोज़ करिए मैं हूँ, मैं कोई भी शेयर खरीद रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, उनका पूरा रिकॉर्ड वो डिपॉज़िटरी रखता है कि आखिर कब आपने क्या शेयर खरीदा है, क्या-क्या उसमें चार्जेज़ लगे हैं, ये सारा चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डिपॉज़िटरी की। अच्छा, जो डिपॉज़िटरी होता है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई ब्रोकरेज हाउस हो या कोई भी इस तरह की सिमिलरिटी वाली एंटिटी हो जो कि डिपॉजिटरी बन सकती है। अब कभी भी अगर आप अपने शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो जो सारे शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी ही आपके होल्ड करता है। अब डिपॉजिटरी आखिर आपसे इंटरैक्ट कैसे करता है? क्योंकि आप डायरेक्टली तो डिपॉजिटरी के पास जाते नहीं हो। अब आप सबसे पहले सोचोगे आखिर डिपॉजिटरी है क्या? बात तो सही है कि डिपॉजिटरी आखिर मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि डिपॉजिटरी है क्या? तो आपने एनएसडीएल और सीडीएसएल का नाम सुना होगा। जब भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा, कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप शेयर्स बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपके पास में या तो एनएसडीएल करके एक मेल आएगा, नहीं तो सीडीएसएल से। इन 2 एंटिटीज़ से आपको मेल आता होगा। यही आपके डिपॉजिटरी होते हैं। अब डिपॉजिटरी आपसे इंटरैक्ट कैसे करता है? वो करता है जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, उसके ओनर से, यानी कि आपके ब्रोकर से। मतलब जो भी आपका डीमैट अकाउंट होल्डर है, यानी कि जो भी डीमैट अकाउंट जिस भी फर्म का आपके पास है, वो उसके थ्रू आपके संग इंटरैक्ट करता है और आपके सारे रिकॉर्ड लेता है। इसीलिए जब भी आप कोई डीमैट खरीदते हो, जब भी आप कोई डीमैट लेते हो, तो उसमें आपको एक डीपी आईडी मिलता है, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी। जो भी डिपॉजिटरी है वो उस डीपी आईडी से ही, क्योंकि वो एक यूनिक डीपी आईडी होती है, उसी के थ्रू आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, सारा चीज़ें चेक करता है, सारा चीज़ें होल्ड करता है। तो वो डीपी आईडी इसीलिए ज़रूरी होती है। जब भी आप कुछ कहीं पे भी आप अपना फॉर्म भरोगे या कुछ भी अगर आपको लेटर आता है या मेल आता है, तो उसमें वो डीपी आईडी मेंशन रहती है, क्योंकि वो डीपी आईडी एक आपका यूनिक आईडी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिर डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, तो डिपॉजिटर जैसे मैंने बताया 2 डिपॉजिटर हमारे इंडिया में हैं। एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड और दूसरा है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब इनका वर्क क्या होता है ये हम लोग अपने पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं। जब भी कभी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो वो आपको एक 16 डिजिट का यूनिक नंबर देता है। जैसे कि आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, इसी तरह जब भी आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो तो एक आपका डीमैट अकाउंट नंबर होता है, जिसको हम लोग 16 डिजिट का होता है, जिसको 8 डिजिट का बाइफरकेट होता है। यानी कि स्टार्टिंग का जो 8 डिजिट है वो आपका डीपीआईडी नंबर है, मतलब जो डिपॉजिटरी का नंबर है वो आपका है, और जो लास्ट के 8 डिजिट है वो आपका डीमैट का अकाउंट नंबर है। तो उन्हीं दोनों को मिला के हम लोग का डीमैट अकाउंट नंबर जो पूरा रहता है वो मिलता है। अब इसके बाद में एनएसडीएल और सीडीएसएल आखिर ये क्या चीज़ है, क्या एंटिटीज़ हैं, कौन इनको होल्ड करता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो एनएसडीएल है वो हमारा प्रमोटेड बाय एनएसई है। जैसे कि एनएसई हम लोग अपने पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेरे पास में जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो एनएसई एकेडमी के थ्रू ही है। फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में लिया है, वो एनएसई एकेडमी का ही मेरे पास में सर्टिफिकेशन कोर्स है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 3 इसके होल्डर्स हैं, यानी कि एनएसई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एनएसडीएल के प्रमोटर्स हैं। उसके बाद में जो डीमैट अकाउंट नंबर है वो स्टार्ट होता है आईएन से। सपोज करिए आपके कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो एनएसडीएल से एफिलेटेड रहते हैं और कुछ सीडीएसएल से एफिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो कोई किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कोई किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एक तरह से उसी तरह से आप समझ लीजिए कि कुछ ब्रोकर होते हैं वो एनएसडीएल से एफिलेटेड होते हैं, कुछ सीडीएसएल से होते हैं और कुछ दोनों से एफिलेटेड होते हैं। तो अब जो भी आपके ब्रोकर्स हैं वो एनएसडीएल से एफिलेटेड होंगे, उनका जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा वो आईएन से स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय ए 14 डिजिट न्यूमेरिक कोड। जैसे अगर डीमैट अकाउंट नंबर आपका ये है आईएन, उसके बाद में 14 डिजिट, तो जो स्टार्टिंग के आपके 8 डिजिट है आईएन मिला के वो आपका डीपीआईडी होगा, और उसके बाद में लास्ट के जो आपके 8 डिजिट है वो आपका डीमैट अकाउंट नंबर होगा।
अब इसी तरह से सीडीएसएल, सीडीएसएल क्या है आपका, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया, इन सबका वो प्रमोटर्स हैं ये सारे सीडीएसएल के। अब जो आपका डीमैट अकाउंट नंबर है इसमें आईएन से स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली न्यूमेरिक स्टार्ट होगा। जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट होंगे वो आपके डीपीआईडी नंबर होगा और आखिरी के जो 8 डिजिट होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट नंबर होगा। और एक चीज़ और, एनएसडीएल तो हमारे मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन सीडीएसएल हमारे मार्केट में लिस्ट है और ये लिस्ट हुआ था 30 जून 2017 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कौन से ब्रोकर्स का मैं डीमैट अकाउंट खुलाऊं, क्या डीमैट अकाउंट होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इन सब के लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ में रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।